प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम को समझा रहे हैं। इसे ध्यान से लिखना, पढ़ना तथा याद करना है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि। भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए। भाषा के 3 रूप होते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र का लिखना, नोटबुक में कुछ लिखना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना या समाचार पढ़ना आदि। मौखिक भाषा, जब हम सुनकर या बोलकर अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो के द्वारा समाचार सुनना, टेलीविज़न के कार्यक्रम देखना तथा टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के सामने अपने विचार व्यक्त करना इत्यादि। सांकेतिक भाषा, जब हम संकेत के माध्यम से अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात पुलिस अपने संकेतों के माध्यम से ही यातायात के नियमों का पालन कराती है। गूंगा व्यक्ति संकेत के माध्यम से ही अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करता है। छोटा बच्चा संकेत के माध्यम से ही अपनी भूख, प्यास, अपने समस्याओं का समाधान करता है। प्रश्न नंबर 3, वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे का हलंत आ, माँ हलंत आ प्लस ला हलंत आ। ये कमल है, कमल में का जो है वर्ण, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर व्यंजन, स्वर में आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ ये स्वर है। री, ये 11 स्वर हैं आपके। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग ये व्यंजन है आपके। इनकी संख्या 33 होती है। स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई आदि। ये इनकी मात्राओं के द्वारा ही शब्द का निर्माण होता है। जितने स्वर होते हैं इनकी मात्राएं होती हैं। मात्राओं का काम क्या होता है? शब्द का निर्माण करना। व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग आदि। इन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से इनका निर्माण नहीं हो सकता है। ये शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। ये पराश्रित होते हैं, ये व्यंजन पर निर्भर करते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जो जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है और जिसे हम धीरे से बोलते हैं। उच्चारण में कम समय लगता है और धीरे बोलते हैं। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर के बच्चा दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मान होता है बड़ा, ह्रस्व मान होता है छोटा। प्लित स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा
3 गुना अधिक समय लगता है तो उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर, जैसे ओम। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक सही व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आदि। का वर्ग में का खा गा गा, चा वर्ग में चा चा जा जा इया, टा वर्ग में टा ठा डा डा आड़ा, ता वर्ग में ता था दा दा ना, पा वर्ग में पा फा बा बा मा आदि। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। ये व्यंजन स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य स्थित होने के कारण अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं या, र, ल, व। उष्म व्यंजन ये 4 हैं, श, स, ह आदि। धन्यवाद।